हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो चैप्टर 1 से लेके 4.3 के सेकंड हेडिंग तक नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से कवर अप करके आप रोज मेरी कंटिन्यू को वीडियो को देखकर मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। ध्यान से देखना टॉपिक आपसे क्या बोला गया। देखिए आपसे बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। मतलब आपको बताना है कि ये पॉसिबल है डिजाइन का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब आम का बगीचा रेक्टेंगल के साथ ये पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको बताना है। फिर आपसे बोला गया है हुज लेंथ, उसकी जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है, किससे है? ब्रिज से है। जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है, किससे? ब्रिज से है। फिर बोला गया है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। आगे आपको बताना है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यह बताना होगा लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। जब आप लेंथ और ब्रेथ निकाल लोगे तो फिर इसका रेक्टेंगल निकाल लोगे लेंथ का ब्रेथ का। फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आपको उसका नेचर बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर प्लस में आएगा तो उसकी डिजाइन आगे सही होगी, अगर नेगेटिव में आएगा डिजाइन क्या होगी? आगे गलत होगी। तो टॉपिक करते हैं हम कंटिन्यू। देखिए लिखोगे आप लेंथ और ब्रेथ आपको बताना है, तो लिखोगे प्यारे बच्चों अब लेट, कौन लिखोगे? लेट लगाओगे आप कॉमा, आपको लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो देखो पहले आपको ब्रेथ पता है क्या? नहीं। हमें ब्रेथ पता है कि नहीं, लेकिन हमें लेंथ पता है। लेंथ जो है ना ब्रेथ से क्या है? ट्वाइस है। तो ब्रेथ हमें नहीं पता, तो ब्रेथ हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। लिखेंगे लेट द ब्रेथ, क्या मान लेंगे हम? एक्स मान लेंगे। अब लेंथ कैसा आई वो देखो, लिखा एंड द लेंथ, तो लेंथ ऐसे आएगी। लेंथ आपसे यह बोला गया है कि जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है, किससे? ब्रेथ से है। तो ट्वाइस मतलब कितना होता है? 2। जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है, किससे? ब्रेथ से है। तो लेंथ निकालना है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कितना होता है? 2। अब जो लेंथ है ना वो ट्वाइस किससे? ब्रेथ से है। तो ब्रेथ हमने कितनी मानी थी? एक्स मानी थी। तो यहां कौन लिख देंगे? हम एक्स लिख देंगे। यानी हमारे पास हमने ब्रेथ को एक्स माना था। लेंथ की वैल्यू कैसे आई? ट्वाइस मतलब 2 लिखा। तो लेंथ जो है ना वो ब्रेथ है, किससे? ट्वाइस से है। ब्रेथ हमने एक्स मानी थी, हमने कौन लिखा? एक्स लिखा। अब लिखेंगे नाउ, अब जो बताओ रेक्टेंगल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? रेक्टेंगल की बात चल रही है। तो रेक्टेंगल में कौन होता है? एरिया होता है। जब भी तो आप लेंथ और ब्रेथ निकाल पाओगे, तो हमें वही लिखना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं लेंथ इनटू ब्रेथ, आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है। अब आप देख सकते हो आपके पास एरिया की वैल्यू कौन है? 800 है। तो आप एरिया की वैल्यू कितनी लिख दोगे? 800 इज इक्वल टू लेंथ। आप देख सकते हो लेंथ कितनी है? 2x है। लेंथ कौन लिख दोगे? 2x। बीच में कौन है? इनटू। ब्रेथ कौन है? x है। तो ब्रेथ कौन लिख दोगे आप? x। 800 आपने सेम लिखा। अब 2x का 2x में करेंगे, 2 का 2। आप सब अच्छे जानते हो x इंटू एक्स क्या होता है? x स्क्वायर। और करके 2x स्क्वायर कहां जाएगा? आगे आ जाएगा। 800 का पहुंच जाएगा बेटा आपके पास, पीछे पहुंच जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं। आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर सेम लिखा, 800 आपने सेम लिखा। क्लियर है? अब आप देख सकते हो 2 किस में है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है? डिवाइड में। लिखा फिर आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से काटते हैं। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। डबल जीरो का डबल जीरो। देखो अगर आपसे यह नहीं बोला होता कि पॉसिबल डिजाइन क्या है, अगर आपसे पॉसिबल नहीं बोला होता तो हम क्या करते? हम डायरेक्ट हमारे पास x के लिए 20 आ जाती। कैसे आती? x इज इक्वल टू 400, स्क्वायर वाला कहां आता? रूट पर। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है और 400 स्क्वायर रूट का आंसर कितना होता है? 20 होता है। अगर आपसे पॉसिबल नहीं बोला होता तो हमारे पास यहीं पर आंसर x का 20 आता, लेकिन आपसे पॉसिबल भी बोला गया है तो आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
आपको निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से, इसका नेचर बताना है प्लस में आया कि नहीं आया। कैसे करोगे देखिए, लिखा आपने देन, यहां से आपको देखिए कंपेयर करके ए बी सी निकालना होगा। लेकिन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमें इस इक्वेशन को पहले 0 का फॉर्म में ले जाना होगा। किसके फॉर्म में ले जाना होगा, 0 का फॉर्म में। कैसा आएगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर सेम लिखा, 400 प्लस में है, इस साइड किस में हो जाएगा, माइनस में। और इजिकल टू अगर कोई नंबर ना हो तो हम कितना मान लेते हैं, 0। अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इस इक्वेशन से ए बी सी निकाल के हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। निकालते हैं, चलिए करते हैं। देखिए देन करके लाइन लिखोगे पहले आप, ऑन कंपेयरिंग दीज जनरल इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 0 हुआ। अब आप निकालोगे यह करके ए बी सी की वैल्यू, ए इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू और सी इज इक्वल टू। अब कंपेयर कैसे करते हो, सब लोग जानते हो, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड में पढ़ते आ रहे होगे। देखिए एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कंपेयर हुआ। अगर आगे कोई नंबर ना हो हम कितना मान लेते हैं, 1। अब देखो यहां पर x होना चाहिए, यहां पर x है, लेकिन यहां पर x है क्या, नहीं है। अगर x का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो हम कितना मान लेंगे, 0। जी कैंसिल हुआ। अब c से c केवल कौन होगा, नंबर होगा। c से केवल कौन होता है, नंबर होता है। तो c की वैल्यू कौन होगी, माइनस का 400 होगा। क्लियर है, क्योंकि देखो हमने एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर दिया तो a की वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन x से कोई कंपेयर हो ही नहीं रहा तो हमें 0 मानना पड़ेगा। और c से कंपेयर हुआ, c की वैल्यू कौन होगी, माइनस का 400 हुआ। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो। अब लगाते हैं हम फॉर्मूला, क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। रखते हैं वैल्यू, d इज इक्वल टू b, तो आपके पास b की वैल्यू कौन है, 0 है, तो v की वैल्यू कौन रख दोगे, 0। उस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस 4, बीच में इंटू। देख सकते हो a की वैल्यू कौन है, 1 है, तो a की वैल्यू कौन है, 1, बीच में इंटू। c की वैल्यू माइनस का 400, c की वैल्यू माइनस का 400 किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर आता है। d इज इक्वल टू 0 का इसका 0 होता है, -4 का इंटू 1 में करना, इसका इंटू इसमें करना। देखो बेटा इंटू करने पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 इंटू 1 4, और 4 का इंटू करो 400 में, 4 इंटू 400 1600। t इज इक्वल टू 0 प्लस 1600 क्या होता है, 1600 होता है। ये वाला आपका आंसर किस में है, पॉजिटिव में आया है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आना है तो आगे आपको x की वैल्यू फाइंड करना होता है। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता तो आगे आप x की वैल्यू फाइंड नहीं करते। तो हम लिख देंगे d क्या है, बड़ा है। लिख देंगे द इक्वेशन सिंस लगा के, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स मतलब ये इक्वेशन क्या हमारे पास रियल रूट्स है। आगे इसको हम करना, मैंगो डिजाइन करना है। लिखोगे मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन, मतलब मैंगो को, आम के बगीचा को हम डिजाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर किसमें है, पॉजिटिव में आया। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता तो आप डिजाइन नहीं करते, आपका आंसर वही हो जाता। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बनी थी। तो लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू कौन है, 0। एक्स स्क्वायर से हम लिखा, 400 माइनस में किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देखो वही कंडीशन बन गई। अगर आपसे पॉसिबल नहीं बोला होता तो अपना आंसर वहीं पर आ जाता, लेकिन पॉसिबल बोला है तो आपको चेक करना था पहले रियल रूट्स है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, रियल रूट्स हमारा क्या था, सही था। x इज इक्वल टू 400 से हम लिखा, स्क्वायर वाला कहां जाएगा, रूट पर आ जाएगा। x इज इक्वल टू वही बात आ गई, 20 का स्क्वायर 400, 400 का स्क्वायर रूट कौन होता है, 20। तो आपकी x की वैल्यू कौन आई, 20 है। लेकिन पूरा भी नहीं हुआ, पूछो क्यों, क्योंकि आपसे वो लगाया था लेंथ तो ब्रेथ भी फाइंड करना है। तो आपने ब्रेथ को x माना था, लेंथ को 2x माना था। लिखोगे लास्ट में हैंस, कॉमा लगाओगे, द ब्रेथ इज इक्वल टू एंड द लेंथ इज इक्वल टू, ब्रेथ को x माना था
तो x की वैल्यू कौन आई 20, वृत्त में x की वैल्यू कौन रख दो 20, लेंथ 2x माना था, 2x माना था बीच में इंटू x, x की वैल्यू कितनी आई 20, तो ये 2x हो गया। तो 2 इंटू 20 कितना होगा 40 मीटर लगा दो, यहां भी कौन लगा दो मीटर मान लो, और यहां भी कौन मान लो x मीटर और 2x मीटर। तो यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे से बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। थैंक यू।